हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है व्हाट यू नीड टू हियर और लिसन राइट नाउ। ओके, तो जो मैंने इसके लिए 4 पाइल्स तैयार की हैं एंड क्रिस्टल्स भी है। आप क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं या फिर इन कार्ड से चूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा। आगे एक वीडियो आएगा, वहाँ पे पॉज करके आप अपने पाइल चूज़ कीजिएगा। कुछ इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे एक नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। मैं, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलंटियर भी हूँ। तो आपको अगर कोर्स करना है आर्ट ऑफ लिविंग का, कोई भी कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं ब्लेसिंग्स भी देती हूँ जिसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको जब भी लगे आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, उस टाइम मुझे ये सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज दूँगी। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, बॉदरेशंस है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बॉदरेशन बॉक्स है, वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स लिख के सेंड कर सकते हैं एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने में बहुत मदद हो जाएगी। अगर आपको डोनेशंस देने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोनेशन की लिंक है, वहाँ पे जाके आप डोनेशंस सेंड कर सकते हैं आपके। ओके, देन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की मेडिटेशंस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन आप दिन में 2 टाइम ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगा वो चीज़। एंड एक वीडियो है, नॉलेज वीडियो है गुरुदेव का, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं ऋषि जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, जो कि अब नहीं है, लाइक वो आर्ट ऑफ लिविंग के ऋषि थे एंड कोरोना टाइम में उनकी डेथ हो गई, लेकिन ही हैज़ बिन लाइक वो इतना सुंदर उनके सत्संग होते थे, नॉलेज इतना सुंदर होते थे। मतलब उनका वीडियोज़ है, कुछ वीडियोज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सत्संग का, यानी कि एक भजन का एक लिंक है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। कुछ नॉलेज सीरीज़ भी है, नॉलेज वीडियोज़ भी मैं डालती जाऊँगी जब भी मुझे लगेगा कि ये वीडियो डालने की ज़रूरत है। लेकिन आज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, सत्संग है, यानी सत्संग मतलब भजन्स नहीं है एज सच। ही हैड दिस यूनिक क्वालिटी दैट उन्होंने गुरुदेव के लिए फिल्म्स के सॉन्ग्स भी गुरुदेव को डेडिकेट करके उन्होंने गाए हैं। तो एक बार आप ज़रूर वो चेकआउट कीजिएगा कि, एंड उसके साथ कुछ नॉलेज भी है, नॉलेज पॉइंट भी उन्होंने शेयर किया है कि इसके रिगार्डिंग की क्या स्टोरी है एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन बहुत मज़ा आएगा, आई टेल यू गाइज, बहुत मज़ा आएगा। आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। आगे स्क्रीनशॉट आएगा तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कीजिएगा। एंड अगेन मुझे बताना था कि आप वर्कशॉप है, वर्कशॉप की लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जूम लिंक। आप जो भी चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ये टाइम पे, लिंक के द्वारा, जूम लिंक डायरेक्टली, उसके कोई कांटेक्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। 26 को 11 AM को ये फ्री है सेशन, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अराउंड 1 आवर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं रहेगा। ओके, 1 आवर का सेशन है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, रजिस्ट्रेशन लिंक, वहाँ पे जाके रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। हैप्पीनेस प्रोग्राम बहुत 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 यूनिक है एंड ये सच में बेस्ट डिसीजन रहेगा आपका। अगर आप लेंगे ये कोर्स, अपने लिए करेंगे ये कोर्स, तो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो इस सेशन में रहेगी। हेल्थ एंड हैप्पीनेस वर्कशॉप, जो कि आप देख चुके हैं, एकदम स्टार्टिंग में मैंने उसका पोस्टर डाला है, तो आप ज़रूर से आइएगा, आपका स्वागत है यहाँ पे। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को।
हेलो पाइल नंबर 1। आपने चूज़ किया है हेल्प इज़ ऑन द वे का कार्ड, जो कि बताता है यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपने अगर हेल्प के लिए मांगा है तो हेल्प आपके वे पे है। कहीं ना कहीं आपको, मुझे लग रहा है, आपको बोलना पड़ेगा लोगों को। एक कम्युनिकेशन का क्रिस्टल है, आपको बोलना पड़ेगा कि आपको हेल्प चाहिए, तब आपको मिलेगी। आपको जो भी हेल्प चाहिए आपको मिलेगी। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा है ये सारे, ठीक है, ले लेंगे अपन। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। आपके कार्ड्स है द डेविल, 3 of wands, the star, 7 of coins, 6 of cups, 2 of cups and temperance. बहुत ग्रीफ में है इस वक्त आपको जैसे निकलना है। ये जो भी सिचुएशन में आप फंसे हैं वहाँ से निकलना है। कहीं ना कहीं एक बहुत फियर्स एनर्जीज हैं आपके आजू बाजू में, जो फियर पैदा करती है, ऐसी एनर्जीज है। फियर पैदा करती है ऐसी एनर्जी से। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आप जहाँ पे भी पहुँचे हैं, बहुत हार्ड वर्क करके पहुँचे हैं। आपके जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं आफ्टर, मतलब फाइट करनी पड़ी आपको, इसके लिए बहुत फाइट करनी पड़ी है। कोई आ रहा है आपकी तरफ, दोस्त हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली द लवर की एनर्जी है, लवर की एनर्जी है। और हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। सीता माँ की एनर्जी है यहाँ पे, सीता माँ है, एंड जैसे कि अग्नि परीक्षा उन्हें देनी पड़ी थी, तो उस तरह की कुछ सिचुएशन बन सकती है आपके लिए। लेकिन वो आ तो रहे हैं आपकी तरफ। बैलेंस्ड है, दोनों मुझे बैलेंस लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उनका वेट कर रहे हैं एंड वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये एक बीच की कड़ी है ना, वो भगवान जोड़ना चाहते हैं आपके लिए, वो चीज़ आपके लिए भगवान जोड़ना चाहते हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली जीत तो हो रही है आपके। एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, मतलब घर वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं आपके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि अगेन बहुत वाइज है एनर्जी। इमोशनली बहुत मैच्योर हैं आप इस वक्त। मतलब आप वेट तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, बट ये ख़त्म हो रहा है। आपका जो भी वेट है ना, वो ख़त्म हो रहा है गाइस। सो चीयर अप, आपका वेट ख़त्म हो रहा है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। ओके, ये दो काम कंसिडर करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कमिटेड है, बहुत कमिटेड है इस वक्त आपके पार्टनर भी और आप भी, दोनों ही। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन है। आई एम्ब्रेस जॉयफुल अपॉर्चुनिटीज़ एंड येस, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है।
यस, ये होने वाला है। इमोशनली यू आर गोइंग टू बी वेरी फुलफिल्ड। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पार्टी वाली एनर्जी है। वेरी गुड। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक ही चीज़ को पकड़ के मत बैठिए लाइफ में। मतलब एक चीज़ ले ली तो उसका एक व्यू देख रहे हैं आप। सच के कई पहलू होते हैं, यानी कि सच जो होता है वो लीनियर नहीं होता, रोड जैसे नहीं होता, वो एक राउंड बॉल की तरह होता है। जब एक बॉल की तरफ हम देखते हैं तो वो मतलब एक ही व्यू दिखता है ना उसका। एक बार में हम देखते हैं तो एक ही पार्ट उसका दिखता है। जब हम उसको थोड़ा सा गोल ये करते हैं, थोड़ा सा दूसरा पार्ट देखने की कोशिश करते हैं तो उसका दूसरा भी पार्ट दिखता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि सी द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एनीथिंग। एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है। ओके, एंड अगर कोई चीज़ आपको हासिल करनी है, अगर एक रास्ते से आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। ओके, वो आप रास्ते ढूंढिए अपने लिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी आपको। ओके, जर्नी, आई वॉज टेलिंग अबाउट जर्नी ओनली ना। चलते रहिए आगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये पता नहीं, रास्ता थोड़ा सा टफ है, जाने के लिए डिफ़िकल्ट है, लाइट नहीं है वहाँ पे, लेकिन चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। इतना ही आपको बोला जा रहा है इस वक्त। आगे बढ़ना है, सिर्फ ज़्यादा सोचिए मत, आगे बढ़ते रहिए। देन है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मेडिटेशन की एनर्जी है, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जब मैंने आपकी रीडिंग शुरू की तो बहुत स्कैटर्ड एनर्जी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है आपकी। मतलब आपके बैलेंस्ड है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, बट वो एक डायरेक्शन नहीं है। जैसे एक नदी होती है, नदी को उसका एक फ्लो होता है ना खुद का, एक डायरेक्शन में वो जब बहती है तब वो नदी बन जाती है। अगर वो हर जगह बिखर के रह जाए तो वो नदी कहलाएगी क्या? वो पानी नदी का अगर हर जगह पे ऐसे बिखरा हुआ है अलग अलग जगह पे, तो वो नदी नहीं लगेगी, है ना। तो आपको आपकी एनर्जी को एक डायरेक्शन देना, एक फ्लो देना है। जितना आप ये करेंगे उतना न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये एक्चुअली जो इमोशंस को आप जितना अपने रिदम में लाएंगे, जितना भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं। ओके, ये जो डेविल की एनर्जी है उसको काटने के लिए मेडिटेशन लगेगा, प्रेयर्स लगेगी, ठीक है। देन है स्टॉर्म वार्निंग। कहीं ना कहीं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग ही है आपके लिए गाइस। जो स्टॉर्मी एनर्जी है, एक बात याद रखिए, कोई भी एक सारे स्टॉर्म्स ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आते। कुछ कुछ स्टॉर्म्स आते हैं जो आपके लाइफ में ना अननेसेसरी चीज़ें हैं वो भी उड़ा के ले जाने के लिए भी आते हैं। तो ये हो सकता है इस वक्त आपकी जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड, यू आर रियली थिंकिंग दैट क्या हो रहा है एग्जैक्टली मेरे साथ, कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज है, स्कैटर्ड एनर्जीज है। तो ये एनर्जीज़ को हीलिंग देने के लिए पहले तो मेडिटेशन कीजिए, एंड सेकेंड थिंग एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये चीज़ है, एंड ये जो भी चीज़ मेरी लाइफ में आई है वो भगवान ने दी है मेरे लिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन माई लाइफ, सो दैट अननेसेसरी चीज़ें मेरी लाइफ से निकल जाएं। ये एक आपने कांटे का वृक्ष होता है या फिर कोई पुराना वृक्ष होता है, तो वो ऐसे जब निकलता है, एक आंधी आती है तो वो कैसे जड़ से वो निकल के लेट जाता है भूमि पे। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना कुछ ऐसी वृक्ष है, ऐसी पुरानी आपकी हैबिट्स फॉर्म हुई है, पुराने पैटर्न्स है जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। तो ये नेचर आपकी लाइफ से निकालने के लिए इस वक्त ये सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है आपके लिए। ओके, देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं।
कार्ड है सबलाइम फेथ। फेथ रहना ज़रूरी है इस वक्त। फेथ की बहुत 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 नेसेसिटी है। आप जितना फेथफुल रहेंगे अपने गॉड पे, उतना ज़्यादा आपके लिए आप आगे बढ़ेंगे, उतनी अवेकनिंग है आपके लिए। हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन द डिवाइन डिस्पाइट वॉट मे transpire in your life. Have faith that every aspect has been ordained by a higher power. Definitely this is very true. जो भी हमारी लाइफ में होता है, it is guided by a higher power. हो सकता है इस वक्त कोई टावर मोमेंट का सिचुएशन है, डेविल एनर्जीज है, लेकिन ये डेविल एनर्जीज को भी ब्लेसिंग के तौर पे लीजिए, क्योंकि भगवान आपको ऐसा कुछ भी देंगे नहीं जिससे आपका नुकसान होगा। अगर वो आपको विश भी देंगे ना, तो उसमें अमृत वाले गुण होंगे। ये मार्क करिए, मेरे वर्ड्स लिख के रखिए कहीं पे। तो जब भी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आप खुद याद करेंगे कि यस, ये नेहा जी ने ऐसा बोला था आपके लिए। तो आप ज़रूर ये चीज़ मन में गांठ बांध लीजिए। फेथ रखिए भगवान पे, फेथ रखिए। देन है मेजर शिफ्ट। आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट होने वाला है इसके बाद। तो एंजल्स इंडिकेट दैट यू आर एट अ जंक्शन इन लाइफ वेयर यू नीड टू बी डिसिसिव एज देयर विल बी अ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ। प्रे टू द एंजल्स टू गिव यू स्ट्रेंथ एंड हेल्प यू टू गो थ्रू दिस फेज ग्रेसफुली। ये जो भी फेज़ आपकी लाइफ में आया है, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए, उसको उसके थ्रू जाने के लिए भगवान से मदद मांगिए, भगवान को प्रे करिए, एंजल्स को प्रे करिए कि लेट मी बी होल, लेट मी बी रियली नॉट शैटर्ड बाय ऑल दिस थिंग्स विच आर कमिंग इन माई वे, एंड मेरी इसमें प्रगति हो, उन्नति हो। ये जो भी एनर्जीज आ रही है मेरी लाइफ में, एंड थैंक यू सो मच कि आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरी लाइफ के सारे ऑब्स्टैकल्स दूर हो रहे हैं आपकी वजह से। ओके, ये एक एनर्जीज है आपके लिए। देखते हैं और एक कार्ड देखेंगे। डीक्लटर योर माइंड एंड हाउस। कहीं ना कहीं आपके हाउस में, होम में ना थोड़ा सा स्टैग्नेंसी है, कचरा वगैरह, मतलब कचरा वगैरह है ना, वो प्रॉपरली डिस्पोज किया करें। मुझे ना ऐसा लग रहा है काफ़ी बैचलर्स ज्वाइन कर रहे हैं इस फाइल को, एंड बैचलर्स का एनर्जी तो ऐसा ही होता है कि ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आजू बाजू कचरा होता है, हॉस्टल में रहते हैं, पता नहीं रहता। तो आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आप जहाँ भी रहे, आपका खुद का जो भी एरिया है वो क्लीन रखिए, अपना बेड क्लीन रखिए, बेडशीट्स हर हफ्ते चेंज किया करें, बेडशीट्स धोकर डाला करें, ज़्यादा से ज़्यादा थ्री डेज़ के अंतर पर बेडशीट्स धोइए एंड देन यूज़ कीजिए। ओके, एंड जो भी पर्दे वगैरह हैं वो भी ऑफनली, फ्रिक्वेंटली उसको धोया करिए। देन आपके जो भी गारमेंट्स है एंड ऑल दोज थिंग्स प्रॉपरली आपके ये होना चाहिए, घड़ी डाल के ये होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली रखिए, स्पेस अपना क्लीन रखिए, कहीं पे भी क्लटरिंग नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी गंदगी जमा नहीं होना चाहिए वो टाइम पे। ओके, तो ये सारी एनर्जीज़ है आपके लिए। देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड माइंड के बारे में भी है, डिक्लेटर योर माइंड, तो ये तो मैंने बोल दिया, मेडिटेशन कीजिए। एंड अगेन मुझे फिजिकल बॉडी का भी एक बोलना चाहती हूँ मैं कि आप जितना एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, एंड मेडिटेशन करिए। ओके, तो मेडिटेशन की तो लिंक मैंने दी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर यूज़ करिए, आपके मेडिटेशन के लिए बहुत हेल्प रहेगा ये। एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, जब भी हमारे सर पे गुरु का हाथ होता है ना, तो कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकती गाइस, कोई भी नहीं हिला सकती। तो ये ज़रूर क्लेम करिए अपने लिए। ओके, देखते हैं बाबा आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वाओ, सफरिंग्स पहला कार्ड था आपका ग्रोथ का। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लिंजनिंग एंड ग्रोथ। मैंने यही बोला ना,
भगवान पे फेथ क्यों रखना है? क्योंकि हमारी ग्रोथ है इसमें। ये जो भी एनर्जीज़ है बिटर है, बिटर कड़वी दवा दी गई है, लेकिन वो ना काम करेगी, असर करेगी हमारे लिए। ओके, देन आपके लिए आया है सफरिंग्स। ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर ए लॉट ऑफ सफरिंग्स। वाओ वाओ, सी जितना हम चैलेंजेस से जाते हैं, जितना हम फेस करते हैं चीज़ें, उतना विजडम हम गेन करते हैं, उतना ज्ञान गेन करते हैं। वो जो भी हम जिससे भी गए हैं, देखिए यहाँ पे तो जजमेंट का कार्ड है, उसमें लिटरली ये मर के ज़िंदा हो रहे हैं, मर के ज़िंदा हो रहे हैं, एंड एंजल्स उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आपकी भी कंडीशन सेम ही है, आपकी भी कंडीशन सेम ही है। ओके, ग्रेटेस्ट सोल इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। तो ये सफरिंग्स है वो ब्लेसिंग्स है एक्चुअली आपके लिए, हम सब के लिए। तो ये जो भी है उसको क्लेम करे, उसको कंप्लेन ना करे, एक ब्लेसिंग के तौर पे लीजिए। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स, फीड देम। एनिमल्स एंड बर्ड्स को फीड करने का मैसेज आया, यानी कि डोनेशन कीजिए, डोनेशन बहुत हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोनेशन की लिंक है, वहाँ पे ज़रूर से डोनेशन कीजिए। और अगर डोनेशन से उतना वो तो करिए ही, लेकिन ये जो भी है एनिमल्स को फीड करना, बर्ड्स को फीड करना, ये तो हमारे कल्चर में है ना, तो फॉलो करना चाहिए हमें। ओके, देन है बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। डेफिनेटली ये सेवा की एनर्जी है, सेवा करने के लिए बोला जा रहा है। लोगों की लाइफ में उनकी जो भी सफरिंग्स है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कैसे आप दूर कर पाएँ, ये देखने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, तो दैट्स इट, पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल गाइज, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2। तो आपने चूज़ किया है सरेंडर का कार्ड। Do not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted, and you will receive help. Surrender totally to the divine will. मुझे ऐसा लग रहा है आप हेट्रेड कैरी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको ना लव की एनर्जीज़ में टैप इन करने की ज़रूरत है। एंड उसके लिए आप ग्रीन अवेंजर एंड क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत हेल्प होगा आपको। लव की एनर्जीज़ जितना आप ज़्यादा क्लेम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, हेट्रेड की एनर्जी में नहीं रहना है। ये जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है उसको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस वक्त। देखते ही आपके लिए मैसेजेस क्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, कि बहुत स्कैटर्ड एनर्जीज है एंड डायरेक्शनलेस एनर्जीज है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको सरेंडर भी करने के लिए बोला जा रहा है। द हर्मिट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। पेज ऑफ कप्स, बहुत स्टार्टिंग से आपको शुरू करना पड़ेगा। आप जो भी काम सोच रहे हैं उसको एकदम ज़ीरो लेवल से आपको शुरू करना पड़ेगा। किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो चीज़ आप शुरू कर रहे हैं इस वक्त वो लिटरली बहुत फ्लोरिश होने वाली है। फ्यूचर में आप बहुत एबंडेंट बनने वाले हैं। कोई काम आप शुरू कर रहे हैं एंड उसमें बहुत ज़्यादा मनी का एनर्जी मुझे लग रहा है। ये हाईएस्ट एनर्जी होती है किंग ऑफ कॉइन्स की। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप
मतलब इतनी काबिलियत है आप में कि आप अपने अंडर बहुत सारे लोगों को काम देंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे। लीडरशिप की एनर्जीज है यहाँ पे, आप लीडर बनेंगे। पेजेस से लीडर की एनर्जी की जर्नी है। वाओ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो भी जर्नी है आपकी, उसमें कमिटमेंट के साथ काम करिए। बहुत हर्डल्स आएंगे, लेकिन उसको पार करिए। हर्डल्स जितने भी आते हैं उससे डरिए मत, आगे बढ़िए। जितना आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना आप अपना 100% देंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए सक्सेस है। लिटरली आप मतलब खुद लिखेंगे अपनी किस्मत। तो कुछ एनर्जीज है आपकी कॉन्शियसनेस में ऐसी है जो कि आपको ना रोक के रख रही है सक्सेस पाने के लिए। तो उसके लिए उसको आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको एक द्विधा मनोस्थिति है कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या फिर एक कोल्डनेस है आपकी पूरी वातावरण के लिए कि आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि आप ये कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए या एनर्जीज आई है तो आपको ना एक्शन पे ध्यान देना चाहिए गाइज। इस वक्त आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। इस वक्त तो ये सारा चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा। तो एक कर्म 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 करने का जो बोलते हैं, कर्मा जो होता है हमारा, वो कर्मा आपको क्लेम करना है, वो कर्म आपको करने हैं। बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, रिजल्ट्स की चिंता मत करो। जो भी कर्म आपके हाथ में जो आप कर सकते वो करो, ये आपको बोला जा रहा है। देन है 8 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप खुद के ही बनाए हुए जाल में फंसे हैं इस वक्त। खुद के ही जो भी दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना, उसके ऊपर ध्यान दे के आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। खुद ही आप फंस गए हो उसमें, तो आपको इससे निकलने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए स्टार की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, लेंगे हम सारे कार्ड्स लेंगे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, क्या मतलब बोलूँ ही क्या, मैं बोलूँ ही क्या। अगर ये काम कर लेंगे ना तो आपके लिए रिकग्निशन है सोसाइटी में, आपको आपके काम के लिए जाना जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें की। मतलब एक आप जैसे ही एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, वैसे ही आप ना चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। आप खुद की ही पोटेंशियल को छुपा रहे हैं इस वक्त। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ओपन अप होइए। आपके जो भी बैरियर्स हैं, आपके खुद के थॉट्स जो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं ना, उसको ना सरेंडर करने की ज़रूरत है इस वक्त आपको। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है, आप लिटरली मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप जो काम हाथ में लेंगे, लोग सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से आपने ये काम कंप्लीट किया। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरीके के अलग अलग आइडियाज़ आपकी तरफ आएंगे और वो एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। आप बहुत खूबी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हार्ड वर्क, स्किल्ड रहना, हार्ड वर्क रहना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और वो आप है भी। आप स्किल्ड है भी। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स ना रिवर्स में आया है। मनी रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व होने वाली है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कॉइन्स की एनर्जी, तो वो तो मतलब बात ही नहीं है कोई। यहाँ पे देखिए जस्ट डेथ की एनर्जीज है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शायद फेस कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, तो आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, अगेन एंड अगेन आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इसीलिए आप ना, लेकिन एक कमबैक होगा आपकी तरफ से, कमबैक है एक कि आप चीज़ें हाथ में लेंगे और करेंगे, आगे करेंगे।
ओके, यस, एस ऑफ कॉइन्स, यही है आपके लिए। मनी की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, आते हुए समय में मनी की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। एंड बहुत कंफर्टिंग है ये जो भी आप पा रहे हैं, बहुत कंफर्टिंग और एनर्जीज हैं। करियर वाइज ही ब्लेसिंग्स है। एंड अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ना फैमिली में एडिशन हो, फर्टिलिटी रिगार्डिंग भी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप मैरिड हैं एंड आप चाहते हैं बच्चा तो। ओके, बहुत सारे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, फिर से शफल करूँगी ये कार्ड्स में। आप ना बहुत वाइज है, बहुत वाइज एनर्जीज है ये। बट एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड है, कंफ्यूजन की एनर्जी भी मुझे लग रही है आपके लिए, बट ये रिजॉल्व होगी आने वाले समय में, रिजॉल्व होंगी। कंफ्यूजन जो जिस भी चीज़ के बारे में है वो रिजॉल्व होगा। पेज ऑफ पेंटाकल्स, पेंटाकल्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। आई एम ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है, और क्या चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए, जो कि बताता है कि आई ट्रस्ट वॉट एवर द यूनिवर्स ब्रिंग्स टू मी, आई ट्रस्ट। एंड आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। एंड मेन ब्लेसिंग है मनी रिगार्डिंग एंड स्टेबिलिटी रिगार्डिंग। द डेविल की एनर्जीज है। आई एम फ्री ऑफ वट एवर इज होल्डिंग मी बैक, बट ये पॉजिटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जो भी डेविल की एनर्जीज है वो आपकी लाइफ से दूर हो रही है, आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं भगवान, इस एनर्जी से आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, आई डिजर्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए भी, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो दिखाई दे रहा है। और आप पा भी लेंगे जो भी चाहते हैं मनी रिगार्डिंग, आप पा भी लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप काम करिए अपना और आगे बढ़िए, ज़्यादा सोचिए मत चीज़ों के बारे में। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। अगर आप फीमेल है तो कोई है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, इज थिंकिंग वुमन, आई थिंक यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट देम, बाय गॉड। ओके, अप्रिसिएशन, बट दोनों के पाथ में मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। ये जो पाथ है वो क्लियर करना इजी नहीं है। यस, इनडिसीजन है, किस तरफ से जाए, किस रास्ते से जाए, सो दैट मंजिल मिले। ब्लॉसमिंग एबेंडेंस, बाप रे, एबेंडेंस की बहुत ब्लेसिंग है। एंड अगेन ये मनी रिलेटेड भी है। एंड यहाँ पे 3 नंबर है जो कि स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है। तो स्पिरिचुअली भी आप अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो हो रहे हैं, ये भी एनर्जीज हैं आपके लिए। देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ क्या मैसेजेस है। ठीक है, ये 3 कार्ड ले लेंगे आपके लिए। कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट, कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है इस वक्त। प्रे टू and request him to cut the cords of attachment that bind you to persons, situations and addictions. Replace these cords with love and light. Okay, then है abundance. Wow,
कितनी बार. Angelic blessings of the abundance are showered upon you. Be grateful and spread the happiness around you. Yes, I told you this is money regarding, also spirituality regarding. Both abundance are coming to you, towards you. So claim it, guys. Claim it, claim it, claim it. Okay. Then है law of clarity. Angels say that your mind is all over the place. Do not, I told you, I so many times told you that energy is very scattered. Do not overextend yourself. Slow down, connect with the angels and pray for the direction, clarity and focus. Okay? फोकस्ड रहने का मैसेज है आपके लिए. एक जगह पे, जैसे एक नदी होती है, नदी एक रिदम में बहती है, एक ही डायरेक्शन में बहती है, उस तरीके से आपको आगे बढ़ने का मैसेज दिया जा रहा है. तो आप आगे उस तरीके से कैसे बढ़ पाएंगे? अगर आपके थॉट्स में क्लैरिटी है ना, तो आप जितना क्लियर थॉट्स रहेंगे उतना मैनिफेस्टेशन क्लियरली हो पाएगा आपकी लाइफ में, और उतनी लाइफ रिदम से आगे बढ़ेंगी. ओके तो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज इम्पॉर्टेंट. क्लैरिटी इन एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. ओके, देखते हैं आपके लिए बाबा क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. वाओ, फाइल नंबर 1 में भी आया था. आपको ना फाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है. अगेन तीनों डेक से आपके लिए अबंडेंस निकला है गाइस, तीनों डेक से. बी द लाइट. यस, ये भी गाइडेंस आई थी पाइल नंबर 1 में. प्लीज़ आप देखिए पाइल नंबर 1. ओके, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ. वाओ, सेवा की एनर्जी है. सेवा, आपने जितना सेवा करेंगे उतनी आपके लिए ग्रोथ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. ओके, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लिंजनिंग एंड ग्रोथ. ओके, डोंट वरी, आप जो भी फेज से जा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू द बेस्ट आउट ऑफ इट. ओके, द बेस्ट आउट ऑफ इट. अबंडेंस ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. यू विल रिसीव द गिफ्ट्स ऑफ अबंडेंस वेरी सून. You are same as me. I am closest to those who have empty pockets, hungry stomachs and broken hearts. OMG, OMG, this is so heart touching. डेफिनेटली हम जब हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, वहाँ पे भगवान सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प वो टाइम पे करते हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, है ना, बंधे हुए होते हैं कहीं ना कहीं. वो टाइम पे ही भगवान हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं. एंड हमें उनकी वर्थ भी वो टाइम पे ही समझ में आती है गाइज, है ना. तो थैंक्स बोलना सीखिए, थैंक्स बोलिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए. इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है. ट्रस्ट, श्रद्धा एंड सबूरी. बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर. वेट एंड ट्रस्ट. कहीं ना कहीं अभी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कब तक ढूंढूं ये चीज़ें सारी, कब तक मैं ये सारी सिचुएशंस में रहूं. तो आपको ये बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए. इस वक्त और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रस्ट कीजिए. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा. बाय. लो, पाइल नंबर 3. तो आपने चूज़ किया है लीव फॉर नाउ. समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर ए हायर गोल. एक जगह पे स्टक नहीं रहना है. आपके जो भी गोल्स है उसकी तरफ बढ़िए. आपके जो भी पैशंस है, आपको जो भी करना है लाइफ में, उसकी तरफ बढ़िए एंड प्रोटेक्शन लीजिए. जिनमें भी गॉड गॉडेसेस में मानते हैं उनके साथ जुड़िए, प्रेयर्स कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगी. ओके, लॉर्ड हनुमान विल हेल्प यू. देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. The Wheel of Fortune. Wow, great, great.
हम्म, समय का पहिया घूम रहा है, जो भी एनर्जीज है वो चेंज होने वाली है आने वाले समय में. द स्टार, टेम्परेंस, डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ये मुझे ना बहुत पेनफुल पीरियड लग रहा है इस वक्त. आपका इनडिसीजन है किसी चीज़ के लिए, कन्फ्यूजन है, चूज़ करना है आपको किसी चीज़ में और वो उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप इस वक्त. हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोजल हो एंड उसके लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को याद करते हैं, मन ही मन आप किसी को याद करते हैं, किसी की याद आती है और उनकी याद में आप रोते भी हैं बहुत ज़्यादा. एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं. एक सन्यासी की, वैरागी की एनर्जी है ना, वैसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है. आप पहले ये एनर्जी में थे, बहुत ग्रीफ के एनर्जी में थे, एंड देन यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ इन दिस प्रोसीजर बाय कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ. एंड इसकी वजह से ना आपके आजू बाजू में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में आपको ट्रिगर करते हैं, उनसे आपको भय लगता है. Five of Pentacles. I am supported and never alone. I am supported and never alone. लैक कॉन्शियसनेस है, इसके लिए एफर्मेशन ये है. 5 के एनर्जीज है. ओके, आई विल मूव फॉरवर्ड व्हेन द टाइम इज राइट. I will move forward when time is right. Stuckness है, I told you, confusion है. 5 of Cups and 5 of Pentacles. I trust in the flow of life. 9 of Cups. Then है King of Cups. I am my own anchor. Very confident energy and connected to the infinity and very intuitive also. No doubt, बहुत intuitive है आप. इमोशनली बहुत बैलेंस्ड है. कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन की एनर्जीज में हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन की एनर्जीज में हैं. आपको ना नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, आपके थॉट्स में, जो कि आपकी लाइफ के डिसीजंस लेने में उसका इफ़ेक्ट होता है. आप डिसिसिव हो जाते हैं क्योंकि ये एनर्जीज ही ऐसी है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों के ऊपर. जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसके ऊपर आप डाउटफुल होते हैं ऑल द टाइम. यू आर डाउटफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. व्हाई? नो,
जितना हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं लाइफ में, जितना पॉजिटिव रहते हैं, उतना ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ पाते हैं हम. द मोमेंट वी बिकम इंडिसीजन के मोड में जाते हैं या फिर पैसिमिस्टिक हो जाते हैं, वो टाइम पे हमारी ग्रोथ रुकती है. तो लाइफ में ना हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए. और आप में वो मौजूद है. कहीं ना कहीं आपके आजू बाजू का वातावरण कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये एनर्जीज में आप गए हैं. फियर लगता है आपको, डर लगता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में. तो यही चीज़ें आपको ना छोड़ने के लिए बोला जा रहा है. तो 5 की एनर्जीज क्या बोलना चाहती है? 5 की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे? ये एक्चुअली बहुत प्लीजेंट एनर्जीज है. somehow I am picking it pleasant energies. Okay, and then है 7 of wands. I actively hold true to my values. 7 of wands. यस, ये कमिटमेंट का कार्ड है. आपकी लाइफ में ना कमिटमेंट की जगह है ही नहीं इस वक्त, या फिर एक गाइडेंस के तौर पर आप एक डिसीजन लीजिए एंड एक कमिटमेंट लीजिए कि मैं इसी के साथ स्टिक रहूँगा या रहूँगी आगे बढ़ने के लिए. एंड डिसीजन होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. ये जो कमिटमेंट की एनर्जीज है, उनके साथ आप जितना काम करेंगे ना उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. एक जगह पे जाके रोते नहीं बैठना है, चीज़ें नहीं हो रही है तो वो एक्शन लेने की ज़रूरत होती है. वहाँ पे पकड़ के आगे जाने की ज़रूरत होती है. तो आपको बोला जा रहा है कमिटमेंट लीजिए. ये जो भी एनर्जीज़ है उसका सॉल्यूशन एक ही है, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े. चाहे जो हो जाए लाइफ में, आपने एक चीज़ ठानी है तो आगे बढ़िए, उसको करिए. ये आपको बोला जा रहा है. और एक ले लेते इस डेक से. ओके, किंग ऑफ कप्स, एक अलग मैसेज चाहिए. चलिए और कार्ड. ओके, 6 ऑफ पेंटाकल्स. मनी वाइज ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपकी. 5 ऑफ पेंटाकल से 6 ऑफ पेंटाकल्स की ओर बढ़ रहे हैं. पेज ऑफ पेंटाकल्स का भी एनर्जी है एंड नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी है. आप ये एनर्जीज को हील करेंगे ना, तो समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू इमोशनली. ही इज़ रियली अटैच्ड और शी इज़ रियली अटैच्ड टू यू. लेकिन ये जो फियर की एनर्जीज है, कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ग्रीफ है, ये सारी एनर्जीज ये इसको ब्लॉक कर रही है. ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है. लेकिन जितना आप ये एनर्जीज को हीलिंग देंगे ना, इसको जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज पैदा कर रहे हैं आपकी कॉन्शियसनेस में, उसको जितना हीलिंग देंगे. और यहाँ पे मौजूद भी है एस ऑफ सोर्ड्स. एस ऑफ सोर्ड्स मौजूद है एंड हैप्पी फैमिली, रिकन्सिलिएशन. ये थिंकिंग की एनर्जी बहुत कम दिखाई दे रही है एंड ये जो भी साइकिल है वो बहुत जल्द एंड होने वाला है.
ये जो भी ग्रीफ का है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, सारी चीज़ों को फुल स्टॉप मिलने वाला है। वेरी गुड। लेकिन आपको ना इसके लिए लीव करने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डोनेशन की एनर्जी आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं देने की ही एनर्जी है ना, तो छोड़ने की ही एनर्जी है ये भी। ओके मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन की एनर्जीज में है आप इस वक्त। वेरी गुड। द थिंकिंग वुमन, ऑल टाइड अप, लग रहा है सिचुएशन से। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ये रिवर्स में आया था, मैं रिवर्स में लेना चाहूँगी। ये कहीं ना कहीं डाउनलोड्स ब्लॉक है आपके, क्योंकि यू आर नॉट रियली open enough because of all the negative energies. You are capable to receive because of temperance, you are capable to receive, but नहीं हो नहीं पा रहा है वो। भगवान आपकी तरफ मैसेज भेजते हैं और वो आपकी तरफ आता ही नहीं है, आप रिसीव ही नहीं कर पाते उसको। कम्युनिटी सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप अपने सोल फैमिली से जुड़ने वाले हैं। लेकिन ये जो टाइड अप सिचुएशन है उसके लिए ना सोचती नहीं बैठना है, सरेंडर करिए। आपके लिए एनर्जीज पॉजिटिव ही है, रिजल्ट पॉजिटिव ही है, सिर्फ आप खुद ही पकड़ के बैठे हैं ये सारी चीज़ों को, उसको छोड़ने की ज़रूरत है इस वक्त। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। Dancing the angels with the angels. Surrender your free will to the angels and let them turn your life into a song and dance. Definitely ये जो भी एनर्जीज़ है उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपकी फ्री विल आप जितना यूज़ करेंगे, यानी कि आप उनको बोलिए, भगवान को बोलिए कि भगवान आपको मेरे लिए जो अच्छा लगता है आप करिए। आई हैव नो इश्यूज़ अबाउट ऑल दिस थिंग्स, आप मेरे लिए करिए, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, ऐसे बोलना है आपको भगवान को। ओके देन है प्रोटेक्शन, योर गार्डियन एंजल्स आर ऑलवेज विद यू एंड फॉर एवर बाई योर साइड, यू आर फुल्ली सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड है, इसीलिए आपने ये क्रिस्टल भी चूज़ किया है, आप प्रोटेक्टेड है, कन्फर्मेशन है ये। And then Archangel Uriel, call upon Archangel Uriel as he is a conduit to your angels and spirit guides from whom you shall receive clarity in the spiritual guidance. आपके लिए आर्कएंजल यूरियल इस वक्त काम कर रहे हैं एंड उनसे गाइडेंस मांगिए आगे के रास्ते के लिए। ओके हेल्प मिलेंगे आपको इनसे। देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फेस द पेन। The pain you experience is not because of situation but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. इस वक्त आप ना उसकी तरफ देख नहीं रहे, उसको देखिए। पेन का कैसा होता है ना, हम जितना फिजिकल पेन का डिफरेंट होता है, लेकिन इमोशनली जो पेन होता है ना, हम जितना उससे भागते हैं उतना ज़्यादा वो पेनफुल लगता है, लेकिन हम जैसे उसका सामना करते हैं वो निकल के जाता है वहाँ से, इट जस्ट डिसअपियर्स। ये करके देखिए, जिससे भी आपको डर लगे उसको सामने जाके बोलिए, देखिए उसकी आँख में आँख डाल के उस डर को देखिए, वो डर रहेगा ही नहीं सिचुएशन के बारे में, वो निकल के जाएगा वहीं से। तो फेस द पेन ये बोला जा रहा है आपको। अगर कोई चीज़ है जो आपको पेन दे दिया, फिर कोई पर्सन है जो आपको बार बार एक ही जगह पे जैसे एक बिग जैसे मारते हैं ना, ऐसे टक 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 टक,
कुछ देर के बाद कुछ नहीं लगता उसके बारे में। ट्रस्ट मी, आप फेस कीजिए, आप फेस कीजिए। ओके। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजनिंग एंड ग्रोथ। ग्रोथ है, ये जो भी एनर्जीज आपके लाइफ में है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इसमें से ग्रोथ है आपके लिए, इसीलिए ये चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है। ओके। तो एक ब्लेसिंग समझ के उसको लीजिए। दवाई कड़वी है लेकिन असर ज़रूर करेगी। ओके। देन कामिक क्लिंजनिंग, कुछ कर्मा है आपकी लाइफ में जो कि क्लिंज होना बहुत ज़रूरी है। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। आपके जो भी कर्मास है वो निकलने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए ये सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई है। ओके। तो दैट्स इट, पाइल नंबर 3। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल गाइज, बाय बाय। लो, पाइल नंबर 4। तो आपने चूज़ किया है सिलेक्शन का कार्ड जो कि बताता है व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। कहीं ना कहीं बहुत एंथुजियास्टिक है आप, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ है और उसके चलते ना आप गलत चीज़ें चूज़ करते हैं जनरली, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि चूज़ वाइजली। आप जो भी चूज़ करते हैं उसका असर हमारी लाइफ पे पड़ता है ना। तो हम जो भी चूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ गुड और इट इज़ बैड, उसका असर हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो इट्स बेटर नॉट टू चूज़ राइट थिंग, टू चूज़ गुड थिंग। तो धर्म के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए आपके लाइफ में। आपको जो भी चूज़ करना है जो कि धर्म के लिए होना चाहिए, अच्छे चीज़ों के लिए होना चाहिए, उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ओके। देखते हैं मैसेजेस और क्या है आपके लिए। वाओ, जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। सिचुएशंस बहुत अटकी पड़ी है आपकी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा हलचल वाली एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं अपनी गोल की तरफ, सोच भी रहे हैं और बहुत कमिटमेंट बहुत पक्की है आपकी। आपका जो भी पर्पस है जिसके लिए आप, यस, वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आइदर पैशनेट है, काफ़ी पैशनेट है इस वक्त, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि गलत रास्ता मत चूज़ करना, सही रास्ते से जाना। बिल्कुल गलत रास्ते से जाएंगे तो उसका रिजल्ट अपोजिट ही होगा। जस्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही चीज़ चूज़ कीजिए, इसीलिए बोला जा रहा है। ओके। और क्या मैसेजेस है देखेंगे आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सोलमेट्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको अपनी पार्टनर चाहिए, उनकी तरफ जा रहे हैं आप बहुत पैशनेटली। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्लो चल रही है। टाइम आपके लिए स्लो है इस वक्त, टाइम साथ नहीं दे रहा है। थॉट्स में तो चल रहा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रहा है।
किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत मैच्योरली है, मतलब मैच्योर एनर्जीज है। मतलब कुछ चाहिए आपको तो वो भी मतलब एक एथिकली, एथिकल एज इन किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, विक्ट्री है, अल्टीमेट विक्ट्री है आपके लिए। आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जिस भी तरफ आप जा रहे हैं, विक्ट्री है आपके लिए। ये विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का। वॉन्ड्स के कार्ड्स काफ़ी है यहाँ पे। एक्चुअली आप ना बहुत ज़्यादा ठान चुके हैं करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो ये पेजेस की एनर्जी में आ जाते हैं। बहुत सारी मुझे लगता है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए। स्टेबल है इमोशनली बहुत ज़्यादा, इसलिए काम बहुत अच्छे से तरीके से खूबी से आप कर पाते हैं। जितनी फास्ट चीज़ें आप सोचते हैं उतनी फास्ट आप मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं, लेकिन इस बार समहाउ इट इज़ नॉट हैपनिंग, इट इज़ नॉट वर्किंग। ये चीज़ के लिए गाइडेंस क्या होगा देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। 8 of Pentacles. I decide myself to do what I believe in. ये ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, इसीलिए हो रहा है कि शायद लोग आपके आके आपको बोलते होंगे कि ये नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत हो कर रहे हो, इस रास्ते से जाना चाहिए। या फिर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस रास्ते से जाना चाहिए। अल्टीमेट विक्ट्री तो है आपकी, लेकिन आपको खुद के ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ना है, ये आपको गाइडेंस है। ओके आप मतलब उसमें चाहे फेल हो, पास हो, जो भी हो, आप खुद के ऊपर बिलीव करें एंड आगे बढ़े, ये गाइडेंस है। जजमेंट की एनर्जीज है। वाओ, आई लुक बैक विथ कंपैशन फॉर माई सेल्फ। कहीं ना कहीं लोगों ने अगर आपको दर्द दिया है या फिर आपने बहुत ज़्यादा हार्ट की एनर्जीज़ को, हेट्रेड की एनर्जीज़ को विटनेस किया है, जो कि बहुत पेनफुल होता है, फियर की एनर्जीज़ को विटनेस किया है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये एनर्जीज़ को हीलिंग कैसे देंगे, प्यार से देंगे, कंपैशन से देंगे। तो ये जो भी है ना चीज़ें, आई लुक बैक विथ कंपैशन फॉर माई सेल्फ। तो एक कंपैशन की यानी कि एक लव की एनर्जी खुद को दे, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होगा, उससे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये आपको बोला जा रहा है। एंड सनस्टोन, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड अप्रिशिएट ऑल आई हैव। सन की एनर्जीज है। सन का एक मतलब अल्टीमेट होता है कि एक न्यू बिगिनिंग आप खुद के लिए तय कर रहे हैं। ये जजमेंट भी है कि एक जीत की शहनाई है। आप जितना ज़्यादा ये चीज़ों के साथ कनेक्ट होंगे, एफर्मेशंस यूज़ करिए आप। आई लुक बैक विथ कंपैशन फॉर माई सेल्फ एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड अप्रिशिएट ऑल आई हैव। दीज 2 आर एफर्मेशंस फॉर यू। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यिन एंड यांग, माय गॉड, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डिसिट, डेविल की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चोट खाई हुई है आपने, बट एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं इसमें। जस्टिस मिलने वाला है आपको। ये जो भी डिसीट के एनर्जी ने आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं, उसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा। हॉस्टिलिटीज़, आगे बढ़िए, लड़ते हुए आगे बढ़िए। इसने जैसे एक आहत हुआ है लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा, लेकिन वो स्पिरिट नहीं खोई है उन्होंने, आगे बढ़ रहे हैं फिर भी।
तो यही एनर्जी में आगे बढ़ना है आपको, रुकना नहीं है कहीं पे भी, आप रुकेंगे भी नहीं वैसे तो। एनवी अगेन, बहुत जेलसी की एनर्जी है, एनवियस एनर्जीज आपके आजू बाजू में है, और उनसे ना फाइट करते करते आपको आगे बढ़ना होता है हमेशा, बट फिर भी आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जाती है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये ना, मतलब ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा मुझे ना जकड़ के रखने वाली, पकड़ के रखने वाली लग रही है, इजीली आपको छोड़ती नहीं है ये। द वर्ल्ड एंड है, लेकिन ये जो भी एनर्जीज है इनका एंड है, ये सब एंड होने वाला है। एंड फाइनल ये है आपके लिए, फाइनल चीज़ें ये है, 2 ऑफ कप्स है, उससे जस्टिस है आपके लिए, एंड यूनियन है। ये एनर्जीज हैं आपके लिए बहुत जल्द। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। Unlearn. As the saying goes, old habits die hard. Angels ask you to identify and unlearn your old habits and ideas that are holding back your soul progression. कुछ पैटर्न्स ऐसे बने हैं आपकी कॉन्शियसनेस में, आप में, जो कि आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये ना एनर्जीज जो एनवी की एनर्जी है, डिसीट की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, उसको हीलिंग देने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रास्ट थॉट्स जो क्रिएट होते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट थॉट्स, आप जितना सरेंडर करेंगे ना उतनी चीज़ें आपके लिए बहुत 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 ईजी होने वाली है। जितना आप सरेंडर की एनर्जीज में रहेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएंगे। एंड अनलर्न कहीं ना कहीं आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठते हैं, मेरा ही सही है, मैं ही सही हूँ, ऐसी वाली एनर्जीज है। तो थोड़ा सा ना आपको एक्सक्यूज मी, आपको थोड़ा सा ये एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है गाइज। जितना आप अपने पैटर्न्स को स्टडी करेंगे एंड जितना आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को सरेंडर करेंगे ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको इस चीज़ की। ओके, आर्कएंजल यूरियल, कॉल अपॉन आर्कएंजल यूरियल, ये लास्ट पाइल नंबर 3 में भी आया था ये मैसेज, आप वो भी देख सकते हैं एक बार, पाइल नंबर 3, उसमें भी आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। तो ये आपके लिए है, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनके साथ जुड़िए ज़रूर। ओके, देन है फिर भी शफल करके लूँगी मैं, और कुछ नए मैसेजेस हैं तो प्लीज़ दीजिए। यस, डिवाइन टाइमिंग, यूनियन का आप वेट कर रहे हैं तो ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। इसके लिए दोनों की हीलिंग होनी बाकी है, दोनों की हीलिंग होनी ज़रूरी है, तो ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। उसके लिए क्रेव मत करिए, अपना काम करते रहिए। ओके, अपना काम करते रहिए। एंजल्स वांट यू टू नो दैट योर प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स रिसीव्ड विल मटेरियलाइज इन लाइफ अकॉर्डिंग टू अ प्री ऑर्डेंड डिवाइन टाइमिंग। डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के पे होगा और ज़रूर होगा, ये इतना पता है। ओके, तो और उतना काफ़ी भी है, लेकिन अपना काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। वाउज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वाउज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। अगर कहीं पे आपने मन्नत मांगी है भगवान से, तो वो पूरी करने की आपको मैसेज दिया जा रहा है
कहाँ पे, यहाँ पे एक दुर्गा माँ का एनर्जीज है, तो शायद हो सकता है दुर्गा माँ का कोई टेम्पल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही हो। अपने फैमिली मेम्बर से एक बार पूछिए कि कहीं उन्होंने कोई मन्नत मांगी है तो उसको पूरा करने का बाकी है क्या, आपके शादी के रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा। वो चीज़ आपके कहीं ना कहीं अभी बाधा बनकर आ रही है सामने, तो आप वो देख लीजिएगा एक बार। ओके, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, यस दीज आर टू कॉइन्स, एक हेड एंड टेल ना। सैडनेस इज हेड एंड ग्लैडनेस इज टेल। तो आप अगर एक कॉइन उठाते हैं तो कॉइन में दोनों ही चीज़ें आती है ना। कॉइन उठाते हैं तो एक मतलब एक साइड का ही हेड ही उठाएंगे या फिर टेल ही उठाएंगे, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता ना। तो लाइफ भी ऐसी ही है, लाइफ में भी हमारे बहुत ज़्यादा चढ़ उतार आते रहते हैं। एंड और ये पार्ट ही है लाइफ का, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है। एक साइकिल शुरू होता है, उसमें कहीं ना कहीं दुख होता है, इधर होता है, फिर नया साइकिल शुरू होता है, उसमें कुछ हैप्पीनेस होती है, फिर हैप्पीनेस की साइकिल ख़त्म होने के बाद फिर दुख आता है। ऐसे चलता रहता है। लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, ऐसी ही है लाइफ, किसी की भी उठा के देख लो, ऐसी ही है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। हम कोई बुरी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते, कोई अच्छी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो इसमें भी अगेन सरेंडर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना हम अगर सुख से अटैच रहेंगे तो दुख जब आएगा तो शैटर्ड हो जाएंगे। तो सुख से भी डिसअटैचमेंट करेगा, मतलब अटैचमेंट सुख से भी नहीं रखिएगा तो दुख बॉदर नहीं करेगा हमें ज़्यादा। ओके, देन है ड्रीम्स। आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स। आपको कुछ ड्रीम्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे आपके लिए, सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सके, इसके रिगार्डिंग आगे क्या लेना है स्टेप, इसके रिगार्डिंग आपको ड्रीम्स या फिर इंट्यूशन से पता चलेगा। एंड बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ये सेवा की एनर्जी है, सेवा करिए किसी के लाइफ में, आपकी वजह से कुछ लाइट आप डाल पाए, ऐड कर पाए, कुछ चीज़ें आप उनकी लाइफ में गिफ्ट के तौर पर दे पाए, ये आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, दैट्स इट, पैनल नंबर 4, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी कमेंट बॉक्स में फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, बाय बाय।